ठीक है। Hello everybody. Hello. Good I'm Simon says. Republic Day. Good Republic Day. तो आज we have two new guests. We जो कि have देशभक्त है। दो की देशभक्त हैं, जो बहुत ज़्यादा देशभक्त हैं. अभी भक्ति में लीन है वो लोग. Vande yes. Mataram, because one day Vande we Mataram Republic, होगा. yes, we हाँ, have तो already. today we are gonna do. अच्छा हाँ, let me introduce you to our guest. We have भोली पंजाबन और आपका क्या नाम था आपका? लिंगेसम. We have two people, Bholi Panjaban and Lingesam with us. Hello guys. Hi, hello everyone. Today we'll be studying enzymes involved in DNA replication. मेरा शॉर्ट फॉर्म बीपी है क्योंकि मैं बीपी बढ़ा देता हूँ. वेरी नाइस वेरी नाइस. चलिए तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व. हेलो सीमा जी. आज हम लोग करने जा रहे हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन. इनका नाम सीमा है वैसे से. प्रिपेयर्ड बाय अस्मा MA. ये इनका मास्टर इन आर्ट्स है या ASMR. नहीं. शाउट आउट टू हर या हिम. आसमान. ठीक है. लेट्स मूव. तो देखो, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. और ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग जैसा ही अपने बच्चा पैदा करता है, ये वो फलाना ठिकाना. कुल मिला के ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए, ऐसा डुप्लीकेट होना चाहिए ताकि दोनों डॉटर सेल्स में सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाए या फुल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाए. सेम तो ज़रूरी नहीं है बट फुल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाना ज़रूरी है. ये लास्ट. ओके, ओवर टू यू गाइस. इसके बाद सीमा जी आपकी टर्न होगी. जो लिखा है बताइए, क्या क्या लिखा है. इनकी टर्न है. यू गाइस. सीमा जी. नहीं, ओवर नेक्स्ट. इसके बाद सीमा जी नेक्स्ट. प्लीज आप लोग. ठीक है, लिंगेसन जी आप बताइए. Okay, guys. So we'll start with replication. It means synthesis of daughter nucleic acid molecules identical to the parental nucleic acid. Means हम ह्यूमंस में हमारा DNA होता है जो कि उसकी सेम कॉपी जिसको बनाते हैं उसको हम रेप्लिकेशन प्रोसेस बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स. दिस accurate and complete replication of all the DNA is essential to the ability of a cell organism to reproduce. जो कि बहुत ही क्लियर है कि रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें मस्त होना चाहिए. हाँ मस्त होना चाहिए. अभी आपको क्लियर था ये. तो इट इज़ अ बेसिक फॉर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस के लिए एक बेसिस है ये. डीएनए इज मेड अप ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. कि डीएनए के अंदर हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं और जो कि हेलिकली बाउंड होते हैं टू वन अनदर. ओके, तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन दीज स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड. हम रेप्लिकेशन में इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं और फिर उन दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी बना के एक नया हेलिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस इज व्हाट इट मीन्स. देयर आर मेनी एंजाइम्स दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन और इसके लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं. ओके, भोली जी. हाँ, तो देखो ये इंडिया लिख. अच्छा, इन DNA. ठीक है. हाँ, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन DNA. देखो ये चाहिए होगा. देखो आपको पहले तो भैया आपको DNA हेलिकेज चाहिए होगा. इसका काम आगे बढ़ेंगे. आपको DNA पॉलीमरेज भी चाहिए होगा. इसका काम वाह, ये आ गया पॉलीमरेज. ये आ गया DNA क्लैप. ये ना जब पकड़ के रखता है. ये SSB प्रोटीन है. ये भी पकड़ के रखता है देश को. वनडे देखो ये DNA गायरेज भी है. ये भी बहुत काम में आता है. तो भाइयों ये इसको भी आप पकड़ के रखना प्लीज़, भाग जाएगा. DNA लैगे चिपका के रखता है. मैं भी चिपका दूंगा, पढ़ोगे नहीं तो. और ये रहा प्राइमेज. बस ठीक है, प्राइमेज. ओके सीमा जी. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए हेलिकेज की. ठीक है. वैसे तो हेलिकेज हमने रेप्लिकेशन में भी पढ़ लिया था बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द जेनेरिक एंजाइम्स. तो ये डिस्कवर सबसे पहले हुआ था E. में. ठीक है. हाइड करते रहना इस वाले में. ऑलराइट. सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था E. में और ये ऐसी क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है. मतलब कि जीने के लिए ज़रूरी है हेलिकेज एंजाइम. ठीक है. इसको हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग एंजाइम भी बोलते हैं. यानी कि ये जो है हेलिक्स को डीस्टेबलाइज कर देता है. मतलब कि हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का उसको तोड़ देता है और ये सेपरेट करता है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को रेप्लिकेशन के टाइम पे, रेप्लिकेशन फोक के टाइम पे टोपो आइसोमरेज के पीछे से, जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. ये ओसोनोनेज के बाद में क्या था?
ये आगे और एक सेकंड पकी नहीं नहीं, ये ना एक्चुअली व्हाट वी डू इसकी हम ये हाइड कर देंगे समझाते समझाते, और फिर जो बाकी के लोग हैं वो इसे सॉल्व करेंगे, वो आंसर करेंगे ये ऐसे। तो मैं भी भूल गया। तो और तो दिस इज टू चेक और योर हंसी आप- अटेंशन, हाँ दैट्स द प्रेजेंट मैम। तो ये मोटर प्रोटीन्स है जो कि डायरेक्शनली मूव करते हैं न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन के अराउंड। मतलब जो डीएनए होता है उसकी एक बैकबोन होती है, पता है सबको, ठीक है। तो ये इसके अलोंग अलोंग मूव करते हैं, मोटर प्रोटीन्स होते हैं ये, ठीक है। तो और ये दो न्यूक्लिक एसिड स्टैंड को सेपरेट भी रखते हैं, मतलब जो ऐसे वो रहते हैं सेपरेटेड, अरे तो ये उनको सेपरेटेड रखते भी हैं, ठीक है। और कैसे सेपरेट रखते हैं, ये एनर्जी यूज़ करते हैं जो कि एटीपी हाइड्रोलिसिस से यूज़ होती है, ठीक है। किससे होती है? एटीपी हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लगभग 3 लाख के अराउंड होता है, जिसमें कि व्हाट इज दिस 3 लाख वॉट किलो डाल्टन? हाँ केडीए। हाँ यही होगा। और जिसमें कीड़ा तो कि बोल 6 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होते हैं, ठीक। तो बताइए, आंसर करिए। मैं आई विल स्टार्ट ऑफ, आल्सो नोन एज, एक्चुअली यू नॉट भोली पंजाब विल स्टार्ट ऑफ। फक यू, आई डोंट नो। आल्सो नोन एज बड़ा नाम, आई डोंट नो। हेलिक्स detangling enzyme. Destabilizing. Destabilizing. Oh, that's थैंक nice. यू That's nice. लिंगेसन जी फॉर द करेक्ट Yeah. आंसर। That's nice. Never That's nice. mind. अब आप बताइए नेक्स्ट, बीपी। टोपोइसोमेरेज। Yeah, yeah. करेक्ट। नेक्स्ट ATP hydrolysis. यस, Okay. गुड। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अच्छा ये डायग्राम है, जिप खुल रही है यहाँ पे, टोपोइसोमेरेज जो है वो जिप बच के रहियो फिर। अच्छा हीलिकेज जो है वो कुल मिला के जिप खोलने का काम कर रहा है और कुछ खास काम है नहीं यहाँ पे। डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। ओके, किससे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए से ही कुल मिला के उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको बनाता एसिड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होता, डीएनए तो थोड़ी होगा। है। ओके, थैंक यू हाँ फॉर दैट। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये एसेंशियल हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ऑब्वियसली। पॉलीमरेज एज द नेम सजेस्ट, पॉली यानी कि पॉलीमर बनाना, और ए सिस यानी कि एस। 2 people I have on this channel. टू DNA replication and usually work in ठीक है। इस प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज रीड करता है एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड्स को, यानी कि जो जैसे कि लिंगेसन जी ने बताया था कि वो एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करके रीड करता है और 2 नई स्ट्रैंड बनाता है यहाँ पे जो कि एग्जिस्टिंग वन को मैच करती हैं। ये प्रूफ रीडिंग और एरर करेक्शन भी कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा हाइड करने का था नहीं, इसलिए मैंने किया नहीं। योर चांस। यहाँ पे कुछ है नहीं, ये वाला। हाँ, लिंगेसन जी। लिंगेसन जी। So we'll continue. These enzymes catalyze the following chemical reaction. एक्सेंट स्लिप हो जाती है कभी कभी। हाँ यार, never mind guys, please ignore my accent. डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, हम जो पॉलीमर जो बनाते हैं, एक मोनोमर हमारा होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसमें से हम डीएनए बनाते हैं। और आई डोंट नो व्हाट इट इज़ डाइफॉस्फेट। अच्छा, तो ऐसा है कि हमारे पास इसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हम 2 रिमूव कर देते हैं और एक हमारा फिर बच जाता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके गाइस, ओके। तो 2 हम रिमूव कर देते हैं और हमारा एक बच जाता है। तो दिस catalyzes DNA template directed extension of the 3' end of a DNA strand by 1 nucleotide at a time. तो गाइज ये वही बोल रहा है, 3' एंड से हम शुरू करते हैं और इससे हम न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करते जाते हैं जो कि हमारी चेन में कन्वर्ट हो जाती है। द नोन डीएनए पॉलीमरेज हैव हाईली कंजर्व्ड स्ट्रक्चर, कंजर्वेटिव। ओके, जो कि बहुत ही कंजर्व्ड स्ट्रक्चर है अब डीएनए पॉलीमरेज। कंजर्व्ड एज इन कंजर्व्ड एज इन कंजर्व मतलब ऐसे देख ले, मतलब हर जगह शायद सेम रहता है, हर सेल में। मतलब हर बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं कंजर्व। किससे बचा रहे हैं वो, पता नहीं यार। चलो ठीक है। मतलब आई गेस उसको तोड़ना मुश्किल होता है। नहीं, कंजर्व्ड मतलब होता इसमें है चेंज लाने के वो कर रहे हैं कि भाई चेंज नहीं आना चाहिए इसमें। थ्रू आउट डिफरेंट स्पीशीज सेम स्ट्रक्चर रहता है यूनिवर्सल डीएनए पॉलीमरेज का। चलो खैर कोई नहीं, कंटिन्यू कॉस्मोपॉलिटन मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए guys. जैसे कोई देख भी रहा है। आई विल। The shape can be described as resembling a right hand with thumb, finger and palm domains.
ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसका शेप कहीं दे रखा था डीएनए पॉलीमरेज का, ये रहा। लग तो नहीं रहा ये कहीं से, हाथ थंब वगैरह तो नहीं लग रहा है। ऐसे पकड़ रखा है। ओह जैसे आप बर्गर पकड़ते हो, जो जैसे मैं आपको मुंह पकड़ता हूँ जब आप कुछ फालतू बोल रहे होते हो। जो खाए बरे अच्छा, आपकी सेंस है। हाँ तो देखो, अब देखो ऐसा है कि प्रोकैरियोट में अलग यूज़ हो रहे हैं, यूकैरियोट में अलग यूज़ हो रहे हैं। तुमको पता ही होगा यार, तुम प्रो हो, मतलब तुम यू हो वैसे, पर यू आर प्रो एट दिस। तो प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा, ठीक है, 2 भी होगा, 3 तो फिर आई थिंक होगा वी ही। गेट द पॉइंट, आई थिंक वी गेट द पॉइंट। 4-5 यू नो है। अब यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स के भाई मैं तो अलग करने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि भेंच में तो 15 चाहिए, तो को 15 से एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ 15 क्या होता है, बोले 15? पंजाबन। हाँ तो फिर वो कहेंगे यार मेरे को 15 चाहिए, तो वो 15 ले लेते हैं, ठीक है, 15 से ज़्यादा ही ले लेते हैं। और उनमें एक होता है ये डीएनए पॉलीमरेज, ये अल्फा, ये डेल्टा, और ये एप्सिलॉन, F1, और ये वाई भी है, वाई नहीं बोलते गामा। तो गामा बोलते हैं। तो ठीक है, मिसप्रिंट है एक्चुअली। misprint है। इनका वाई थोड़ा सा, इनकी चेन खुल रही है मतलब। क्योंकि हिलिकेस पढ़ा था हाँ ऐसे याद रख सकते हो। मेक सेंस। यू का हाँ वैसे तो आपको समझाने वाली जो चीज़ है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे तो बस बताने वाली चीज़ थी। चलिए आके मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं नहीं ये समझाइए आप। ओके। नहीं नहीं ये यही अब समझाएंगे, वो तो बताने वाली चीज़ थी। ओके, अब देखो बात ऐसी है, अब अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट के, तुम हो तो प्रो ही। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, वो क्या काम करता है, वो है ना तुम्हारे गड्ढे भरता है, फिलिंग द गैप आफ्टर रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर हटा तो उसकी जगह तो कोई ना कोई भरेगा, तो वो 1 भरेगा, ठीक है। डीएनए रिपेयर भी कर देगा। अब एक सेकंड, प्रोकैरियोट्स में डीएनए होता है? प्रोकैरियोट्स में हाँ, कोश न्यूक्लियोइड में डीएनए ये पड़ा रहता है। टेस्ट कर रहा था मैं तुमको, ठीक है। और रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, देखो वही बात होगी। अब ये इसकी एक्टिविटीज होती है दोनों साइड से, 5 से 3 भी भाग लेगा, 3 से 5 भी भाग लेगा, ये मस्त भागता है। अब आता है डीएनए पॉलीमरेज 2 के बाद में। अब ये क्या करेगा, ये 1 का खाली एक काम करता है, डीएनए रिपेयर करता है, ठीक है। ये गड्ढे वगैरह नहीं भरेगा, बस ये रिपेयर कर देगा जो, और ये भागेगा 3 से 5 की तरफ, ठीक है। ये चढ़ाई करता है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 ये क्या करेगा, ये करेगा तुम्हारा रेप्लिकेशन कर देगा। प्रूफ रीडिंग है बेंच, तुमने बनाया सी है नहीं बनाया, और एडिटिंग भी कर देता है, बढ़िया एडिटर है ये भी, चढ़ाई चढ़ता है 3 से 5। नाइस। तो ये हमने 1 2 3 का फंक्शन देख लिया। अब अल्फा बीटा, हम यूकैरियोटिक वालों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मोरलेस सेम काम ही हो रहा है। अगर आप देखो तो रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, रेप्लिकेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, रेप्लिकेशन। एक मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों ने पीवाईक्यू किए हैं, ऐसे स्पेसिफिक आता है कि गामा क्या काम है? हाँ तो आई गेस वी विल नीड टू लर्न ऑल ऑफ दिस, है ना? तो ठीक है, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती अल्फा और बीटा में, इसे हटाने का ट्राई करना। यहाँ पे अल्फा से स्टार्ट करता है, ये करता है रेप्लिकेशन और डीएनए रिपेयर दोनों के दोनों, और इसके साथ साथ ये भी करता है। ये वाला कौन सा होता है? डेल्टा। तो अल्फा और डेल्टा का सेम काम है ना? अल्फा और डेल्टा का सेम काम है, डीएनए रिपेयर। और ये क्या नाम है इसका, गामा और ये इनका भी सेम काम है, मिला के बस। गामा और एप्सिलॉन का मिला के सेम काम है। और गामा थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया में कर रहा है मतलब। और बीटा का सिर्फ और सिर्फ डीएनए रिपेयर है, क्योंकि पॉलीमरेज 2 का भी सिर्फ और सिर्फ डीएनए रिपेयर था, अगर याद हो तो, है कि नहीं? सही बात है। यहाँ पे कोई एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है अल्फा बीटा में, और बाकी हर जगह 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही है। चलो तुम लोग सॉल्व करो। ओके, फर्स्ट बताइए। ये करेगा तेरा डीएनए रिपेयर तो करेगा ही, और रेप्लिकेशन भी कर देता है कहीं कहीं पे। ओके, नेक्स्ट लिंगसन, बीटा डीएनए रिपेयर। आप बताइए। रेप्लिकेशन इन माइटोचॉन्ड्रिया। और ये है आपका डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, एंड दिस इज योर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। नाइस। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आपका बना रखा है, दिस मीन्स कि ये मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम है, यानी कि रेप्लिकेशन में मेजर रोल ये प्ले करता है। ये आपने देखा, मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम है, ठीक है। और ये इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है, बट इसमें इन्होंने ये भी बता दिया कि एटलीस्ट 9 जो है वो नोन है। ओके लेट्स मूव ऑन। चलिए, वही तो नहीं हो रहा क्या? अच्छा ऑलराइट, होल्ड अप, योर चांस। मेरी चांस नहीं है। मिस्टर लिंग की चांस, मेरी चांस थी ये। हाँ तो इनकी चांस नहीं? मेरी चांस हुई नहीं ना, आपने मेरी ओह चांस सॉरी आई अपोलोजाइज। फक यू।
ओके एक है डीएनए क्लैम्प इज नेक्स्ट। डीएनए क्लैम्प को हम स्लाइडिंग क्लैम्प भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा एक प्रोटीन फोल्ड है जो कि प्रोसेसिविटी करता है, ठीक है। अच्छा प्रोसेसिविटी मतलब कि ये डीएनए रेप्लिकेशन में एक प्रमोटिंग फैक्टर का काम करता है, यानी कि ओके डीएनए रेप्लिकेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। और अब ये मतलब बेसिकली ये कुछ अलग से नहीं है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो आपका है, जो कि अगर आपको याद हो क्या करता है, कोई बता सकता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 ये शायद तुम्हारा रिपेयर और एप्लीकेशन करता है। हाँ, ये रेप्लिकेशन का इनिशिएशन ही डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है, अगर किसी को याद हो तो, ओ यस ठीक यस है। यस, क्या पढ़ा क्या था क्या हमने। क्या बेसिकली रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है ना, हाँ तो जब प्राइमर हटता है हाँ तो यही आता है, पॉलीमरेज नहीं, 3 आता प्राइमर है। के साथ साथ जो आता है ना सबसे पहले पहला, तो 1 आता सबसे है। पहले 3 आता है, उसके बाद 1 अच्छा आता हाँ, है। सबसे पहले अच्छा 3 आता है, सही बात है, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म, प्राइमर हटने के बाद 1 आता है। हाँ हाँ हाँ, ये प्राइमर के लगने से पहले पहले लग आ जाता जाता है। है। और ये पॉलीपेप्टाइड जोड़ता जाता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए क्लैम्प है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का ही एक पार्ट है। अगर आपने एंजाइम्स वाला टॉपिक पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि होलो एंजाइम एक चीज़ होती है। होलो एंजाइम मतलब की बोलो कि होलो एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो बेसिकली ये जो डीएनए क्लैम्प है आपका, ये होलो एंजाइम का ही एक पार्ट है डीएनए पॉलीमरेज 3 से, ठीक है। तो ये प्रोटीन पार्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्लैम्प प्रोटीन लिखा है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज से बाइंड करती है, और ये क्या करती है, ये उसको जोड़ के रखती है, डीएनए पॉलीमरेज को स्ट्रैंड के साथ जोड़ के रखती है, ताकि वो इससे अलग ना हो जाए। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। पढ़ा था हमने। तो यही मतलब क्लैम्प का आपको मतलब समझ ही आता है। तो एज अ क्लिप ये काम करती है डीएनए पॉलीमरेज के लिए। तो जो क्लैम्प पॉलीमरेज प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब जो इस प्रोटीन और एंजाइम के बीच में इंटरेक्शन होती है, वो बहुत तेज़ होती है, और ये बहुत स्पेसिफिक भी होती है, ठीक है। मतलब जो मतलब पॉलीमरेज और डीएनए के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है ना, उससे भी स्ट्रॉन्ग वो इंटरेक्शन है जो पॉलीमरेज और क्लैम्प के बीच में हो रही है। मेक सेंस मेक सेंस। मिस्टर लिंक, अच्छा बाय द वे ये उसका चेन खोल रहा डायग्राम है है। उसका भाई। हाँ, हाँ ये हेलिकेज है ना, ये वाला, ये हरा वाला। हाँ, और ये क्या है? बाइंडिंग प्रोटीन्स। एसएसबी SSB। और ये ऑरेंज है तुम्हारे एक लैम्प ऑरेंज। और ये योर चांस मिस्टर लिंक। So guys, continuing, we'll study the single strand binding proteins. These prevent re-annealing of the 2 strands of DNA. इसका क्या है कि जो हमारे 2 strands ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं हेलिकेज से, उनके ऊपर ये दोनों साइड बाइंड कर जाते हैं, ताकि वापस से उनका जुड़ ना जाए वो स्ट्रैंड्स। क्योंकि हमें जो रेप्लिकेशन होती है वो दोनों स्ट्रैंड्स की अलग करनी होती है, इसीलिए ये हेलिकेज सेपरेट करता है। तो उन दोनों को बस वो क्या करता है, वापस से जुड़ने से वो करता है, जुड़ने नहीं देता है बेसिकली, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसएसबी प्रोटीन इज 75600, और इट कंटेन्स 4 आइडेंटिकल सबयूनिट्स व्हिच बाइंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, 6 किसका था? 6 आइडेंटिकल सबयूनिट किसका था? हेलिकेज। ओके, एसएसबी। ओह यू गाइस वर राइट, ये ब्लैक। तो मतलब जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हमने जर्नलाइज करके रेप्लिकेशन में पढ़ी थी, दे वर बेसिकली SSB। एसएसबीज। रिस्पेक्ट बटन। खैर, अब जितने भी, अच्छा नहीं आपकी जान है। सबकी चांस देने में आपको मजा आता ये है सीट बहुत। खाएगा सबकी। इसको तो खुद को ही सीट नहीं मिल रही है। अननेसेसरी बट ओके। ओके, टोपोइसोमेरेज पहले मैं पढ़ूंगा, खुद मेरे को नहीं आता ये। चल ये एवरी सेल हैज़ एंजाइम दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ डीएनए अनवाइंडिंग कोड। ये देखो तुम्हारे जो ये डीएनए है ना, अभी खुल रहा है तो ये ना ऐसे गांठ बनती है इसकी। ये जो अब गांठ मरेगी तो दर्द तो बहुत होगा, तो ये क्या नहीं, करता है, जब ये आपका गांठ नाड़ा खोल जो लेता है। खुलता है, हाँ, तो नाड़ा खुलने की स्पीड बढ़ सकती है और कम हो सकती है। ये टोपोइसोमेरेज करता है। लिखा तो है। स्पीड, अच्छा हाँ सही कह रहे हो। ये इसको डीएनए गायरेज भी बोलते हैं, ठीक है। और टोपोइसोमेरेज बाइंड टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में लगता है, फिर बाद में कट द फॉस्फेट बैक, ये है ना बैकबोन काट देगा तुम्हारी, या तो एक साइड से काट देगा, दोनों की काट देगा, ठीक है। और ये ब्रेक अलाउ करेगा ताकि थोड़ा है ना ये गांठ है ना थोड़ी ज़्यादा ना मरे, तो ऐसे उलझन थोड़ी कम हो। उलझन होती है, गांठ मरती है, बहुत दर्द होता है भाइयों, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो एंड द एंड ये फिर बाद में क्या करते हैं, गांठ खोल दी तो थोड़ा आराम मिला, फिर बाद में वापस चिपका देगा। ये जो टोपोइसोमेरेज है,
ये बहुत ही काम की चीज़ है, बस इतना ही बताना। ये LKS लूनकरन सर, LK is लिंकिंसन Linkinson. I did not understand anything, but okay. कोई मुझे बताएगा anyone? ओके मेरे से मत पढ़ो यार। ये मैं बताती हूँ गाइस बेसिकली ये क्या करता है। जब हमारा हेलिकेज पूरे डीएनए को सेपरेट करता है तो उसमें सुपर कॉइलिंग हो जाती है पूरी ठीक है। लिखा हुआ नहीं सुपर सुपर कॉइलिंग कॉइलिंग। वो बता रही है ना बेसिकली वो। उसको कट करता है, ट्विस्ट करता है और वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस कर देता है, ताकि जैसे हमारा हेलिकेज खोलता जा रहा है, क्योंकि डीएनए तो हेलिकल है, तो जैसे वो खोलता जा रहा है वैसे वो ऊपर उलझता ना जाए। तो उसको उलझने को हम क्या करने हैं, हटाने के लिए उसको हम एकदम सीधा रखने के लिए बार में ये करता है टोकवाइसमेरेज ऐसे गांठ खोल रहा ओके है। ओके, मतलब कुछ देखा जाए तो जैसे उसका काम था इससे पहले वाले का क्या था, Helicase। SSB का था अलग रखना, इसका है कि अपने आप में ही ना उलझाए। हाँ अपने आप में वो ओह। उलझे ना। That's very nice. That's very nice. Remind me to not let Mr. Bholi Panjamun not speak again. तो आपकी चांस है प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट इज लिंकिंग नंबर, जो है वो एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम जो है दूसरा स्ट्रैंड जो है वो सेकेंड स्ट्रैंड सरफेस को पियर्स कर रहा है। अच्छा इनको समझ में नहीं आया बट चलो कोई बात नहीं, मूव ऑन। भारी बात थी। भारी बात है। मतलब भारी तो पैर भी है मेरे। बेसिकली लेट मी ट्राई। तो दो स्ट्रैंड होते हैं, मान लो ये सेकंड स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है, और ये सेकंड स्ट्रैंड सरफेस है एज आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि कितनी बार ये जो सेकंड स्ट्रैंड है ये सेकंड स्ट्रैंड सरफेस को पियर्स कर रहा है। मतलब हो सकता है कि यहाँ से निकल रहा है या जो भी है, आई डोंट नो मैन। तो दो क्लासेस होती है टोपो आइसोमेरेजेस की, एक टाइप 1 और एक टाइप 2, ठीक। टाइप 1 में क्या होता है, तो क्या हो रहा है इसमें, जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक को ये तोड़ देगा, ठीक है। और मतलब मान लो ये आपका स्ट्रैंड है, ठीक है, एक को इसने बीच में से तोड़ दिया, ठीक है, ऐसे तोड़ दिया, और फिर क्या करेगा, एक एंड को ये रोटेट कर देगा एक एंड को, ठीक है। और फिर जो मतलब मान लो ये ऐसा था, इसको इसने रोटेट कर दिया, अब ये इस तरह से है, तो अब ये ऐसे हो गया मान लो। फिर इसने इन दोनों को जुड़ा दिया, एक को तो सेम ही रखा, एक को उल्टा करके जुड़ा दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से लिंकिंग नंबर चेंज हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका लिंकिंग नंबर। तो बेसिकली मेरे हिसाब से लिंकिंग नंबर का जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो यही मतलब है कि कितनी बार ये तोड़ के उसको उल्टा करके वापस जुड़ा दे रहा है। ओके ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 आइसोमेरेज कर रहा है। अब टाइप 2 टोपो आइसोमेरेज क्या कर रहा है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को तोड़ेगा। ये वाला सिर्फ एक को जोड़ रहा था, एक नॉर्मल रख रहा था और एक को तोड़ के उल्टा करके वापस जोड़ दे रहा था। लेकिन जो टाइप 2 वाला है वो क्या कर रहा है, वो दोनों डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ देगा, ठीक है। और ये जब तोड़ेगा तो लिंकिंग नंबर जो है वो 2 मतलब 2+ हो जाएगा। इसके वाले में 1+ हो रहा था, इसमें 2+ हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों स्ट्रैंड्स को ये तोड़ के उल्टा करके वापस जोड़ रहा है। ओके थोड़ा बहुत मतलब ये क्या कर रहा है, ये ऐसे घूमती है खुद ही, तो फिर ये खुद के अंदर ही बॉन्ड बना लेगी। नहीं देखो, इसका काम क्या था, इसका काम था कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड है उसको कॉइल होने से ना रोके, मतलब उसको कॉइल होने से बचा ले, रोक दे। तो उस चीज के लिए ये क्या कर रहा है, उस चीज के लिए ये पूरे को तोड़ रहा है, उसको रोटेट कर रहा है, वापस जुड़ा दे रहा है, उल्टा रोटेट करा रहा है फिर। हाँ मतलब मान ले ये एक पेन है, तूने इसको उल्टा तोड़ा, ठीक है, और इसको ऐसे करके वापस जुड़ा दिया, तो उससे तो फिर तुम्हारा वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। नहीं बट ये तोड़ेगा उस हिसाब से ना। ये बेसिकली इसलिए कर रहा है ताकि इसकी कॉइलिंग ना हो जाए। ओह दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। खैर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू डीएनए। आपकी बारी है। हाँ आई थिंक आई डोंट थिंक सो आपकी बारी पूरे टाइम में गई है। अच्छा ठीक है, अभी आपका इंक्रीमेंट नंबर या लिंकिंग नंबर बढ़ जाएगा अभी। खैर डीएनए लाइगेज पे आ जाते हैं। तो डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है, हमने लाइगेज जहाँ भी वो वर्ड पढ़ा है वहाँ पे कुछ चिपकाया गया है, कुछ जो है चिपकाया गया है। जी बिल्कुल, इन्होंने चिपका दिया है अभी। खैर डीएनए लाइगेज हर जगह यूज़ होता है, आपके डीएनए रिपेयर करने में भी और रेप्लिकेशन में भी। डीएनए लाइगेज का जो भी मैकेनिज्म है वो क्या करता है, वो 2 कोवेलेंट बॉन्ड चिपका रहा है तो बॉन्ड बनाएगा,
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा 2 कोवेलेंट 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड एक न्यूक्लियोटाइड और 5 प्राइम फॉस्फेट एंड ऑफ अनदर डोनर। ये आपको डायग्राम से समझ में आएगा, डायग्राम दे नहीं रखा इन लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगर आपको डायग्राम देखा हो तो, क्या? बट चलो कोई बात नहीं। कि 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड एक साइड से और 5 प्राइम फॉस्फेट एंड ऑफ द अदर। हाँ, तो क्या करता है ये? ये यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, लाइगेज इन दोनों के बीच का बॉन्ड फैसिलिटेट करता है। एटीपी रिक्वायर होता है इस चीज़ के लिए, लाइगेज रिएक्शन के लिए। समझा नहीं मैं, लाइगेज क्या कर रहा है? लाइगेज 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ तो रहा ये है। तो तोड़ रहे थे ना, अब जोड़ किसको रहा है ये? अरे अब जब तोड़ लिया, हम एंजाइम्स पढ़ रहे हैं हाँ, तो सारे एंजाइम तोड़ेंगे थोड़ी, कोई जोड़ेगा ना। जोड़ किसको रहा है? जब ये ओकाजाकी दो- फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको जोड़ने के लिए कोई तो चाहिए होगा 2 ना। न्यूक्लियोटाइड्स DNA को, यानी कि 2 पीस ऑफ जीन्स को अच्छा। जोड़ रहा है ये, 2 पीस ऑफ जीन्स को जोड़ रहा है ये। इनके इसके 3 स्टेप्स होते हैं मिस्टर लिंग। ओके, तो पहला स्टेप है एडेनाइलेशन, जो कि हम AMP का ऐड करते हैं, जो कि है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट of a lysine residue in the active center of the enzyme phosphorylate is released. Pyrophosphate is released. जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था ओके कि हमारे 2 पायरोफॉस्फेट्स रिलीज हो जाते हैं जब हमारा हमारे? एक बेस ऐड होता है, ठीक है। ओके, तो दूसरा है ट्रांसफर ऑफ AMP टू द 5' phosphate ऑफ द सो कॉल्ड डोनर, फॉर्मेशन ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड। तो गाइस 2 जब फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं तो 5' पे एक फॉस्फेट का बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और नहीं AMP जाता है 5 अच्छा, प्राइम हाँ। फॉस्फेट। ये सो कॉल्ड क्यों है? एकदम इतना पैसिव अग्रेसिव, सो कॉल्ड डोनर। तो जो भी है, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द 5' फॉस्फेट ऑफ द डोनर एंड द 3' यहाँ से हाइड्रोक्सिल ऑफ द एक्सेप्टर। तो अभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है 5' पोजीशन पे जो हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और जो 3' पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होता है, उनके बीच में। ओके, तो दिस वाज इट फॉर इतना ही है शायद। अच्छा नहीं और भी है। चलिए मिस्टर गुरी। भाई मेरे से मतलब बड़ा मर जाएंगे सारे। अरे नहीं कंटिन्यू ठीक है, अब प्राइमेज क्या है? प्राइमेज इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ DNA। फक सारी तो कर रहे हैं। तो प्राइमेज है वो भी रेप्लिकेशन के अंदर काम में आता है, और ये पॉलीमरेज का एक टाइप है, यूँ मान लो। प्राइमेज क्या करता है? ये कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट RNA को बनाने में काम करता है, और इसको बोलते हैं तुम्हारे प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू द, ये तो बहुत बड़ा नाम है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। हाँ, प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू द सिंगल स्टैंडर्ड DNA टेम्पलेट। वेद गोपाल अय्यर। प्राइमरेज इज द की। अच्छा ये होलो है, की होलो। प्राइमरेज इज द की। ये नहीं, नीचे वाली लाइन कर रहा हूँ। अच्छा छुपा रही है। अच्छा, प्राइमरेज इज की इम्पोर्टेंस इन DNA। और अच्छा ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। की स्टोन स्पीसीज है इसकी। और बिकॉज नो नॉन रेप्लिकेटिव DNA पॉलीमरेज कैन। अब ये देखो, ये शुरू कर सकती है और कोई कर नहीं सकता ना। DNA सिंथेस का ये सिंथेसिस, DNA स्ट्रैंड सिंथेसिस को इनिशिएट और कोई कर नहीं सकता, खाली प्राइमरेज ही कर सकती है। तो ये कीस्टोन स्पीसीज है इसकी, और इसके बिना ये लगते नहीं है प्राइमर वगैरह जो भी है। फॉर टेम्परेरी DNA इलोंगेशन, और आफ्टर दिस इलोंगेशन द RNA पीस इज रिमूव्ड बाय 5 to 3 एक्सो। ये एक्सो न्यूक्लियस से हटा देंगे, और इसके बाद में वो DNA रिफिल हो जाएगा। और क्या? ये अच्छा चल बोलो। तो गाइस आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जो हमारे DNA पॉलीमरेज है, Yes. वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता है, वो डिपेंडेंट होता है एक RNA प्राइमर पे, जो कि हमारा बेसिकली प्राइमेज्ड एंजाइम हमारा एक RNA का शॉर्ट स्ट्रैंड हमारा जो वो प्रोवाइड करता है, जिसको हम प्राइमर बोलते हैं। उसके बाद से इसको 3' एंड चाहिए होता है, जिससे वो बाद में न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता जाता है, और फिर हमारा पूरा पॉलीमराइजेशन हो जाता है उसका। मेरे को एक DNA सवाल का। पूछना था, अगर आपको याद हो तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था RNA प्राइमर है। हाँ एक पॉलीमरेज ऐसा आता है जो RNA प्राइमर हटाता है, हाँ जी। कौन सा था वो? ये तेरा वो हटाता है, गैप फिल करता है, जो 1। यस। और कौन से को ये सपोर्ट करता है? क्या? कौन से पॉलीमरेज को चाहिए होता है इसका सपोर्ट? RNA पॉलीमरेज का सपोर्ट। DNA कौन से DNA पॉलीमरेज साथ में, उसने बोला ना कि इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। हाँ, कौन सा वाला? हु इज डिपेंडेंट? हु इज द डिपेंडेंट वन ओवर हियर अपार्ट फ्रॉम अच्छा मी?
यस 3 जवाब दे दिया, याद आ गया। which is the main ये देख ये enzyme. देख ये देख, लिंगासन, यस। यहाँ ये नहीं है, रहा यहाँ जस्ट दिया ये हुआ रहा। ओह, ये 3 आया, ये रेप्लिकेशन सबसे पहले वैसे 3 आता है, यहाँ भी नहीं एग्जैक्टली हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा तो था, ये यहाँ पढ़ा था, नहीं यहाँ नहीं पढ़ा था। ऊपर जा, हाँ ऊपर पढ़ा था ऊपर, क्या? यहाँ पे नहीं, भगवान के पास। अच्छा यहीं पे चलो पढ़ा कोई था, नहीं यहाँ कोई पे नहीं, पढ़ा यही था। तो अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा डीएनए क्लैम्प जो सबसे पहले आता है ना। हम्म। खैर मूविंग ऑन, किसकी चांस है? योर चांस मेरी। योर चांस योर चांस। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कैन यू जूम इन? एक सेकंड, तो दिस इज आई थिंक सारी चीज़ें एक साथ समराइज करके बताई हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये देखो टोपो आइसोमेरेज आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है सबसे पीछे, जहाँ पे आपका डीएनए अनवाइंड नहीं हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर से काट रहा है और अनवाइंड कर रहा है स्ट्रैंड्स को, ताकि जो मैकेनिकल स्ट्रेस है अनवाइंडिंग का वो पहले ही कम हो जाए और हेलिकेज का काम आसान हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपका आ गया हेलिकेज। हेलिकेज आपका डीएनए को इनवाइंड करने जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया आरएनए प्राइमेज, नहीं उसके बाद आएगा आपका एसएसबी। एसएसबी क्या कर रहा है कि इन दोनों को अलग करके रख रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर बना रहा है। ठीक है, ताकि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है ये अलग अलग रहें। फिर उसके बाद है आपका आरएनए प्राइमेज। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा ताकि नया स्ट्रैंड यहाँ से सिंथेसाइज हो सके। मतलब कुल मिला के ये मच्छी का खाना है कि ये एक बार ये आ जाए तो मच्छी खाना खाना स्टार्ट कर देगी, फिर उसके बाद ये हट जाएगा अच्छा, और हम उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आरएनए प्राइमेज के बाद है डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और पॉलीमरेज 3 आएगा, ये कॉम्प्लेक्स आएगा, ये दोनों साथ में काम करेंगे और यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। सेम दूसरे स्ट्रैंड पे भी होगा। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रैंड पे आपके लैगिंग स्ट्रैंड होगा, क्योंकि उस पर ये टुकड़ों में बन रहा है, हम्म, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। दूसरा वाला लीडिंग होगा क्योंकि उसमें पूरा सिंपल डीएनए बन रहा है। ठीक है, अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए आपका डीएनए लाइगेज आएगा और ये दो स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ के एक अच्छा वाला स्ट्रैंड बना देगा। सॉरी, नाइस 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 it नाइस। should be, ओके नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस, एक बार सब रिवाइज करेंगे। तो हाँ, आप छुपाना एक बार ध्यान से देख लो। रिकॉग्निशन ऑफ ORI करता है डीएनए ए प्रोटीन, ऑल हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा बट ठीक है चलो याद कर लो। ठीक है, और यूकैरियोट में अननोन है तो छोड़ दो उसे। अनवाइंडिंग करता है हेलिकेज, हेलिकेज हटा दो उसको। अनवाइंडिंग करता है हेलिकेज। स्टेबलाइजेशन करता है तुम्हारा एसएसबी, जो कि यार अनवाउंड क्या लिखा है, खुलनी क्या, अच्छा अनवाउंड, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। एसएसबी स्टेबलाइजेशन करता है। अनवाउंड क्या होता है? अनवाउंड मतलब खोल दिया गया। वाउंड तो घाव को कहते हैं। तो खोल दिया आपके। अनवाउंड मतलब घाव खोल दिए ना आपके। वाइंड का टेंस अभी चेंज है। अभी मुझे आपकी सेकंड सेमेस्टर की सीजीपीए बताने दो, अनवाउंड हो जाओगे। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, इसमें आपके प्राइमेज आ जाते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड, हाँ यहाँ पे हमें पता है प्रोकैरियोट में 3 करता है दोनों जगह, और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में आपका लीडिंग स्ट्रैंड क्या करता था, डेल्टा, और लैगिंग बारा अल्फा कर रहा है। ठीक है, देखो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने वाला डीएनए पॉलीमरेज 1 है। हाँ सिर्फ 1 छुपा दो प्लीज़। और डायरेक्शन भी छुपा रही हूँ। चलो ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए विद डीएनए यहाँ पे भी 1 करता है, यहाँ पे हमें पता ही नहीं है। ठीक है, इसे छोड़ दो। रिक्वायर्स एनईडी कर दो यहाँ पे, इसको छुपा दो। ठीक है, और रिमूवल ऑफ पॉजिटिव सुपर यहाँ पर कॉइल्स 8 अहेड ऑफ, हाँ ठीक है, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव सुपर कॉइल्स, ये अच्छा आइसोमेरेज करता है गायरेज, सेम ही चीज़ है क्या ये? हाँ, क्या? डीएनए DNA टोपो आइसोमेरेज का नाम ही डीएनए गायरेज है। ये खाली Topoisomerase प्रोकैरियोट्स 2 के को अंदर बोलते ऐसा। हैं। ओके चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट, आपसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, नहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गोरी गोरी भोली। नहीं, गोरी पंजाब फ्रॉम गोरी तो कैलिफोर्निया। हूँ, गोरा हूँ मतलब। DNA A, हाँ ठीक है, योर चांस। It is maybe helicase. दोनों Hmm. ठीक है। मे बी नहीं, मे बी स्टेबलाइजेशन ऑफ अनवाउंड Be sure. टेम्पलेट प्रोटीन इज एसएसबी। ऐसे बोल, Okay, फॉर मैं- मी दोनों में। बोल दे, for me। एसएसबी यस, दोनों में एसएसबी, सिंगल स्टैंडर्ड स्टेट Binding बैंकिंग protein। एग्जाम। सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमेज करेगा प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज, अच्छा। गोरी पंजाबन, ये इसमें 3 और ये एक में तेरा डेल्टा और ये लैगिंग में अल्फा। लैगिंग में यहाँ पे अल्फा लैग कर रहा है।
और योजान या फिर अल्फा ने ये है लेगिंग्स पहन one. रखी है। कौन सी डायरेक्शन? 3 to 5 dash, आर यू श्योर 5 dash to 3 dash. आर यू श्योर यस यस, Yes, I am. उतरते हैं ये प्राइमर। रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए विद डीएनए यहाँ पे पॉलीमरेज 1 करता है ये। जॉइनिंग करता है डीएनए लाइगेज, प्रोकैरियोट में एनएडी यूज़ करता है और यूकैरियोट में एटीपी यूज़ करता है। तो इसी के साथ साथ हमारे गुरु पंजाबन इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। रिमूवल ऑफ सुपर कोइल, ये तेरा ये टोपाइसोमरेज 2 करता है। टोपो टोपाइसोमरेज टोपो तो पो पाइसोमरेज, हाँ तो डीएनए गैरेज, और ये यूकैरियोट्स के अंदर भी 2 करता है, पर उसको गैरेज नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों। तो इसी के साथ साथ वी आर डन विद रेप्लिकेशन एंजाइम्स। वी आर डन विद We are done with no, not our guest. If you like them, let us know. We'll bring more of them. Do you guys want to say anything? Do you guys want to say anything? One day Thank you guys. It Happy was Republic Day. very good studying with you all. I mean, with 4 of us. Okay. तो कोई पढ़ेगा अभी आएंगे ना।